मलाज्मा यानी कि झाइयाँ ये किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज़्यादा होती है। फेस की जो स्किन होती है, इस स्किन पर ग्रे कलर के या फिर ब्राउन कलर के धब्बे जैसे आ जाते हैं। इसी को मलाज्मा या फिर झाइयाँ कहते हैं। कुछ लोगों में ब्लू कलर के दिखते हैं या फिर डार्क ग्रे कलर के दिखते हैं। ये गालों के ऊपर, आँख के नीचे होते हैं, ठोड़ी पे होते हैं या फिर जो ऊपर के होंठ होते हैं वहाँ पर भी ये धब्बे पाए जाते हैं। कुछ महिलाओं में देखा गया है नाक पर और उनके फोरहेड यानी कि माथे पर भी झाइयाँ हो सकती हैं। तो अपने इस वीडियो में यही जानेंगे लोगों में झाइयाँ क्यों हो जाती हैं, क्या कारण होते हैं इसके और इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर चैनल पर नए हैं, आगे बढ़ने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में झाइयाँ हो जाती हैं। जो लोग ज़्यादा सनलाइट में रहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं, ज़्यादा सन एक्सपोजर होने की वजह से भी लोगों में झाइयाँ हो जाती हैं। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो हार्मोन चेंजेस की वजह से भी महिलाओं में झाइयाँ हो जाती हैं। इसके अलावा ये जेनेटिकली भी हो सकता है, यानी कि अगर किसी महिला को प्रॉब्लम रही है तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि उनकी आने वाले जो बच्चे हैं उनमें भी झाइयाँ की प्रॉब्लम हो सकती है। जिस फैमिली में हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ये आनुवांशिक भी हो सकता है, तो इसकी वजह से भी लोगों में झाइयाँ हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति का लंबे समय से इलाज चल रहा है और वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी लोगों में झाइयाँ हो जाती हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति तरह तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करता है, दुकान से लाकर केमिकल वाले कॉस्मेटिक्स अपने चेहरे पर लगाता है, जैसे कि फेस वॉश, क्रीम, साबुन, ऐसी चीज़ें रेगुलर यूज़ कर रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी लोगों में झाइयाँ हो जाती हैं। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहता है, डायरेक्ट सनलाइट में रहता है, धूप में बाहर निकलता है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर धूप में निकलते हैं, ज़्यादा ज़रूरी होता है धूप में निकलना, तो अपने चेहरे को ढक सकते हैं या फिर छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं लगेगी उनकी स्किन पे और वे झाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा अगर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए हैं, तो इस कंडीशन में भी उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और हार्मोनल मेडिसिन लेनी चाहिए, जिसकी वजह से झाइयाँ कम हो जाती हैं धीरे धीरे। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी के बाद ये झाइयाँ अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। कुछ महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, यानी कि एनीमिक हो जाती हैं, तो एनीमिया की कंडीशन में भी झाइयाँ होने लगती हैं। इसीलिए अगर कोई महिला एनीमिक है तो उसको आउट्रीन का एक कैप्सूल डेली लेना चाहिए, या फिर आयरन फोलिक एसिड की जो मेडिसिन आती हैं सिरप फॉर्म में या फिर टेबलेट फॉर्म में आती हैं, उनको डेली लेना चाहिए, जिससे कि आयरन की कमी पूरी हो जाती है और झाइयाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं। हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से भी झाइयाँ होने लगती हैं। इसके अलावा विटामिन एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है। विटामिन B12 जैसे कि बायोटीन होता है, जो स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, तब भी ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपको रेगुलर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, प्रोटीन रेगुलर लेना चाहिए और आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए और सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है एक्सरसाइज करने की वजह से, मॉर्निंग वॉक करने की वजह से। चेहरे की जो स्किन होती है वो ग्लो करती है और जो झाइयाँ होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो अब जान लेते हैं इसकी मेडिसिन के बारे में। अगर किसी महिला को या फिर किसी पुरुष में झाइयाँ हो गई हैं तो उसको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो इसको ठीक करने के लिए ऑइंटमेंट लिया जाता है, जिसको फ्लूकार्ट कहते हैं। इसमें फ्लोसिनोलोन एस्टोनाइड होता है। इसको लोकली अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पर इफेक्टिव एरिया है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, झाइयाँ हो गई हैं, वहाँ पर इस क्रीम को सुबह शाम लगा सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप धूप में निकल रहे हैं, धूप में निकलने से पहले आपको ऑइंटमेंट पैरामोनिल लगाना चाहिए। इसमें एमिनो बेंजोइक एसिड होता है, ये डायरेक्ट सनलाइट से बचाता है और धूप में निकलने से पहले इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दो ऑइंटमेंट्स का आप रेगुलर यूज़ अगर करते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, तो आपकी ये झाइयों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।